ये देखिए एक आदमी से भी लंबी लौकी जो घिया बोलते हैं, ये कैसे इन्होंने अपने घर पे उगाई और ये एक ऐसे जूस बताएंगे जिससे आपके शरीर की सारी बीमारियां खींचकर बाहर निकल आएंगी। सर बताएं किन किन बीमारियों में ये काम करते हैं। दोस्तों ये दो जूस हैं, ये दो जूस आपको लेना है, इसको खाली पेट लेना है और इसको आप दिन में कभी भी ले सकते हैं 2 बार। ये दो जूस आपके शरीर से सारी बीमारियां निकाल देगा। आपको हैरानी होगी कि ऐसा कैसा जूस है कि सारी बीमारियां निकाल देगा ये 2 जूस। तो आइए डिटेल से जानते हैं, फिर मैं इसको बताऊंगा कि कैसे बनाना है, क्या चीज इसमें मिलाई गई है, किस चीज का जूस है। आखिर ये लगाई कैसे आपने इतनी लंबी लंबी? ये जो लौकी है ये देसी लौकी है और पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। आप देख रहे होंगे, चारों साइड घुमा के दिखा दो इनको कि ये जो इतने बड़े बड़े लगे हैं ये कोई ऐश गार्ड नहीं है, ये लौकी की वैरायटी है। 3 किस्म की लौकी है और हमारे से भी बड़ी बड़ी लंबी लंबी लौकी जो उगाई गई है, टोटली जो ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग हम इसमें करते हैं लिक्विड सॉलिड के रूप में। वो देखिए तीसरी वैरायटी आप देख रहे हैं, ये 3 वैरायटी की लौकी है और इसका जूस आमतौर पे लोग कहते हैं कि लौकी का जूस पीना, आपने सुना होगा कि रामदेव जी भी कहते हैं कि लौकी का जूस पीना है। लेकिन लौकी आखिर कौन सी होनी चाहिए? लौकी क्या वो मार्केट वाली जो केमिकल, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर से उगाई जाती है? नहीं, ऑर्गेनिक लौकी लेंगे तब आपके शरीर से ये बीमारियां निकलेगी। अब बीमारियां सारी कैसे निकल जाएगी आपको सुन के हैरानी होगी। देखिए बीमारी स्टार्ट कहां से होती है, जब हम खाना पीना उल्टा सीधा होता है, केमिकल वाला होता है, या बर्गर पिज्जा, मतलब जो भी कुछ हम खा रहे हैं जिसके अंदर टॉक्सिन्स हैं, मतलब केमिकल है, तो वो हमारे शरीर में क्या करता है, एसिड, खून के अंदर एसिड लेवल को बढ़ा देता है, तेजाब के लेवल को बढ़ा जाता है। तो सबसे पहले हमें डाइजेशन की और डकारें आना, गैस की, एसिडिटी की दिक्कत शुरू होती है। उसको हम नॉर्मली ले लेते हैं, पानी पी लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, और वो धीरे धीरे हमारे शरीर को पूरी तरह से घेर लेता है, खून में बढ़ जाता है। जब खून में एसिड की मात्रा बढ़ेगी तो जो हम फैट खाते हैं, फैट मतलब तेल घी वाली जो चीज़ें खाते हैं, वो डाइजेस्ट नहीं होती, फिर वो हमारे शरीर के अंगों में जमना शुरू हो जाती है, धमनियों में जमना शुरू हो जाती है धीरे धीरे। और फिर शुरू होता है हमारा बीमारी जो है, कोलेस्ट्रॉल लेवल वाली बीमारी शुरू होती है। कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगी, खून गाढ़ा हो जाएगा उसके अंदर। बीपी बढ़ेगा, बीपी के साथ ही क्या होगा जी आपका, कि हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, किडनी की प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। और यहाँ से जब ये दोनों चीज़ें काम करना बंद करेंगी, धीरे हो जाएगा स्पीड, लीवर पे इफेक्ट पड़ेगा, लीवर के बाद फिर आपको डायबिटिक यानी कि शुगर की बीमारी होगी। तो ये बीमारियां इस तरह से शुरू होती है। इसीलिए ये जो जूस मैं आपको दिखा रहा हूं, बीमारियां एक बार दर्शकों को बता दीजिए सर। बीमारियां एक से बढ़ के एक हैं जी। सबसे पहले तो शुरुआत जो मैंने बताई आपको, एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम, तो आज 99% लोगों को है ये, चाहे कोई माने या ना माने, क्योंकि खाने पीने का जो सिस्टम है हमारा वो शुद्ध नहीं रह गया है। गैट टाइम खाना भी एक इसकी कमी है। तो एसिडिटी बीपी से शुरू होकर के बीपी हो गया, कोलेस्ट्रोल हो गया, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, लंग्स की प्रॉब्लम हो गई, किडनी की प्रॉब्लम्स हो गई। किडनी के देखिए कितने पेशेंट आ रहे हैं। फिर ये सब बढ़ते बढ़ते कैंसर पे पहुंच जाता है, शुगर पे पहुंच जाता है, अस्थमा पे पहुंच जाता है। तो ये सारी बीमारियां हैं। जब जड़ ही आप खत्म कर देंगे, जो एसिड पैदा होने से बीमारी शुरू हो रही है, तो ये जो है आपके शरीर से, इसका जूस आप कहीं भी सर्च करें, इसका जूस, ओरिजिनल घी का जूस, लौकी का जूस लेंगे, आपके शरीर से जो खून में एसिड है, तेजाब की मात्रा है, शरीर में जो टॉक्सिन्स है, उसको बाय यूरिन सारा बाहर कर देगा। जब बाहर कर देगा तो ये बीमारियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। और दूसरा सर, ये इतनी लंबी अगर घिया कोई ले लेता है, लगा लेता है, उसको स्टोर कैसे करेगा? हाँ, ये बात बहुत अच्छी पूछी है आपने कि ऑर्गेनिक घिया है, एक टाइम में तो इसका जूस पिया नहीं जा सकता। तो इसको स्टोर करने का देखिए, ये हमने लिया, ये किया। अब इसको क्या करना है, आपने खुला नहीं रखना है। हालांकि सर्दी का दिन है, बाहर भी आप रख सकते हैं, लेकिन गर्मियों में आपको फ्रिज में ही रखना पड़ेगा। इसको आपने रैप कर देना है, जो एल्युमिनियम फॉयल है या ट्रांसपेरेंट जो आता है अपना रैपर, उससे रैप करके तब रखना है। ये पोर्शन आपने खुला नहीं छोड़ना है। अगर इस पोर्शन को आपने खुला छोड़ा तो जो हवा में बैक्टीरिया, वायरस है, वो इसके अंदर एंटर कर जाएगा और ये फिर जूस आपके लिए बेनिफिट की बजाय नुकसानदेह हो जाएगा। तो इसको आपने रैप करके फ्रिज में रखना है। अब हम आते हैं कि जूस कौन कौन सा। देखिए, एक तो लौकी का जूस है, जो कोई भी ऐसा सोर्स नेचुरल नहीं है इस लौकी के अलावा, इस लौकी के जूस के अलावा कोई नेचुरल सोर्स ऐसा नहीं है जो आपकी बॉडी से एसिड को, तेजाब को बाहर कर सके और इन बीमारियों को दूर कर सके। लेना किस टाइम में? ये सुबह सवेरे खाली पेट लेंगे तो बहुत अच्छा असर रहेगा। इसके साथ 2-4 चीजें और मिला सकते हैं, जैसे कि आप तुलसी का पत्ता मिला सकते हैं, या फिर आप मिला सकते हैं कड़ी पत्ता,
ठीक है, तो उसके साथ बेनिफिट और बढ़िया हो जाता है इसका। और जिनको ऐसा ना हो, अगर डायबिटिक नहीं है, तो वो थोड़ा शहद मिला के इसको ले सकते हैं। तो एक तो ये आपने लेनी है, रेगुलर लाइफ में बांध लो। अगर बीपी के मरीज हैं तो आप देखिए कि 1 हफ्ता लेने के बाद आपका जो बीपी लेवल है वो धीरे धीरे नॉर्मल की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। नहीं कुछ है, कोई इसका नुकसान नहीं है बेनिफिट के अलावा, तो आप ट्राई बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन और ये खाने में ध्यान भी ले रखिएगा, सकते हैं। खाने में भी हाँ, खाने में सब्जी तो खाते ही खाते हैं, लेकिन क्या है, पकने के बाद किसी भी चीज का गुण जो है वो आधा रह जाता है। तो इसका जो ताजे का लेंगे, जूस लेंगे, उसका बेनिफिट आपको ज्यादा मिलेगा, 1 हफ्ते में ही मिल जाएगा। दूसरा, आपके शरीर में खून की कमी है, खून तो आजकल एनीमिया से सभी परेशान है, तो ये लाल जूस किसका है? कोई ये रंग नहीं है, कोई कुछ नहीं, केमिकल नहीं है। ये देखिए, ये आप सभी पहचानते होंगे, चुकंदर या बीट रूट के नाम से जाना जाता है। ये इसका जूस है। ये आपके शरीर में ब्लड को बढ़ाएगा, भूख जगाएगा। तो ये दोनों चीजें मिलकर के आपके शरीर को मिक्स करके ले सकते हैं दोनों को। हाँ, अनार भी कर सकते हैं मिक्स इसके अंदर। लेकिन अनार का जूस कभी भी खाली पेट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अनार जो है थोड़ा हैवी होता है, पेट दर्द की शिकायत हो सकती है। तो आपने ये लेना है तो कुछ खाने के बाद ही लेना है। लेकिन जो लौकी का जूस है वो आपने प्रॉपर खाली पेट लेना है, तभी ये आपके शरीर पे काम करेगा। और 1 हफ्ते के अंदर आप देखेंगे जो एसिडिटी की दिक्कत थी या हाई बीपी के शिकार हैं, वो आपका नॉर्मल की तरफ आना शुरू हो जाएगा, महसूस हो जाएगा मात्र 1 हफ्ते में। अगर कोई सर अपने घर पे ये इतनी लंबी लौकी घिया लगाना चाहे तो किस मौसम में, कब लगा सकता है? ये और कैसे लगानी होती है? देसी घिया का बीज है, और इसका जो मौसम है उगाने का, ये मैं बता दूं आपको, ये जून के महीने में इसकी पौध लगाई जाती है, बीज लगाया जाता है, और जून के महीने में लगा करके ये जुलाई एंड से फल देना शुरू करता है। जुलाई से देखिए अभी नवंबर आ गया, नवंबर एंड तक ये फल चलता रहेगा। अगर धुंध में इसकी बेल बच गई तो दोबारा से आपका फल देगा, और नहीं तो ये यहीं पे खत्म हो जाएगा, और आपको फिर से जून में दोबारा लगा लेना है। जून से पहले नहीं मिट्टी में ऐसा क्या डालते हो जिससे ये इतनी लंबी लंबी हो गई? ऐसा हमारा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो बनाते हैं हम, वो पूरी तरह से नेचुरल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। ये देखिए, ये पूरा का पूरा है, आप देख रहे होंगे गोबर नहीं है दोस्तों, ये देखिए ये पत्ता है, और इसमें हम हर तरह के पीपल का, बड़ का, पिलखन का और केले का जितना वेस्ट है, चाहे वो पत्ता है, डंठल है या केले का छिलका है, उसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं। आप ये देख सकते हैं केले के जो लंबे लंबे पत्ते, डंठल होती हैं, पत्ते भी दिख रहे हैं। ये देखिए, ये केले का पत्ता अगर आप पहचानते हो तो ये सारा जो है इसके अंदर मिक्स किया जाता है। फिर डलता है इसके ऊपर लेयर दर लेयर बैक्टीरिया, जो वेस्ट डिकम्पोजर बैक्टीरिया होता है, तब ये इस तरह का लिक्विड तैयार होता है। ये ड्रमों में रखा गया है ये लिक्विड, और फिर हम इसको लिक्विड और सॉलिड, ये देखिए जो खाद बन रहा है, ये देते हैं इसको, तो तब जा करके इतना बढ़िया चीज तैयार होता है। तो देखिए बिल्कुल नेचुरल और प्राकृतिक तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से इन्होंने अपने घर पर ही, अपने एक प्लॉट में ये सारी घिया उगाई हुई है। आप भी अपने घर में उगा सकते हो। सैकड़ों घिया उगी हुई है छोटी सी जगह में, एक छोटी सी जगह में, एक छोटे से प्लॉट में। अगर आप भी प्राकृतिक और नेचुरल चीजें, सब्जियां अपने घर पे खाना चाहते हो तो इनसे स्वस्थ रहना चाहते हैं, मस्त रहना है, तो थोड़ा सा एफर्ट करना है। अगर आपके पास कोई 50 गज की, 20 गज की भी जगह है, या एक 15-10 फुट की क्यारी भी है ना, उसके अंदर भी इसको उगाई जा सकती है। इसका जड़ देखिए कि कहाँ है, ये रहा, बस ये जो है 4-5 फुट के एरिया में लगा हुआ है, और इसको कहीं भी चढ़ा दिया गया, इसकी बेल गई हुई है, पूरे में इसने छा लिया अपने आप को। तो इस तरह से आप फायदा उठा सकते हो इन सब्जियों का, और इनसे संपर्क करना हो करनाल प्लस के थ्रू संपर्क करके इनसे हर प्रकार का बीज भी आप, हाँ, इसका बीज हम देंगे, पूरे ऑल ओवर इंडिया देते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत